स्टार्ट हो। हाँ। Good afternoon, all of you. This is my first lecture between you, and I study you physics. And the first chapter of physics is motion. So I want to know that what is motion. सबसे पहले बच्चों मोशन क्या होता है एंड जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मोशन। मोशन मोशन मीन्स गति। मोशन मीन्स गति। जैसे कि हम देखते हैं कि अपने आसपास या इन्वायरमेंट में देखते हैं क्या है कि जैसे कि कोई बिल्डिंग खड़ी है या कोई ट्री खड़ा हुआ है, दैट इज इन स्टेशनरी पोजीशन। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि फिक्स है, खड़ा हुआ है, वो क्या, जैसे कि कोई ट्री है एंड कोई भी तुम्हारी बिल्डिंग है एज ए स्कूल बिल्डिंग या हाउस या स्कूल या हाउस, एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन स्टेशनरी पोजीशन, वो क्या होता है, वो स्टेशनरी पोजीशन में होता है। एंड इसके अलावा जो भी, जैसे कि हम देखते हैं दिस इज द स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी मतलब कि वो गति में नहीं होता है, मोशन में नहीं होता, वो एक जगह फिक्स होता है। लेकिन यही हम देख रहे हैं, देखें कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स या बर्ड्स या कार्स, बसेस, ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन, ये एक वन प्लेस पे या एक जगह पे परमानेंट खड़े नहीं रहते। या मान लो कि मूविंग कार्स, इसके अलावा मूविंग कार्स हो गया, इसके अलावा मूविंग बाइसिकल, these objects are moving which are not stationary position। मतलब ये जितने भी ऑब्जेक्ट दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ये क्या है, मोशन में है, चल रहे हैं। these are also in dynamic condition। मतलब एक होता है स्टेशनरी पोजीशन जो फिक्स होते हैं, ये सब फिक्स है, ये फिक्स है, और ये है मूव कर रहे हैं एक जगह, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। मान लो कोई एक प्लेस है, एक बी प्लेस है, यहाँ पे कोई कार है, ये एक प्लेस पे, दिस इज अ कार। आफ्टर 5 मिनट ये यहां से बी प्लेस पे पहुंच जा रही है, मतलब कि वो कार डायनेमिक पोजीशन में है, खड़ी नहीं है, चल रही है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं मोशन के। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल वी कैन डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ मोशन, कि मोशन क्या होता है। तो मोशन क्या होता है बेटा, सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन मैं डिफाइन करूंगा कि ए बॉडी इज सेड to be in motion when its position changes continuously। मतलब कि अगर कोई बॉडी कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रही है, मूव कर रही है अपने इनिशियल पोजीशन से, अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन से कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रही है विद रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। अब देखो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है बेटा, सबसे पहले अगर कोई यहाँ पे ट्रीज है, दिस आर द ट्री,
यहाँ पे कोई ट्री है, एक हाउस बना हुआ है, ये दीज आर द हाउस। अब यहाँ पे क्या, एक कार ले ली जाए, सपोज दैट एक कार ले ली जाए, दिस इज द कार। अगर एक कार ले ली जाए, ये देखो स्टैटिक पोजीशन में है दोनों, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो यहां से ये फिक्स्ड है, ये जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं ट्री और हाउस एंड दिस इज ए कार। अब रेफरेंस क्या होता है कि अगर कोई कार जो कि यहां से इस पॉइंट से, मान लो ए पॉइंट है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर सम पॉइंट, मान लो 5 सेकेंड, कुछ समय बाद ये कार इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जा रही है, इस पोजीशन पे आ जा रही है, यहां से यहां चल के आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड मतलब 5 सेकेंड बाद ये इनिशियल पोजीशन से एट द बी पॉइंट या बी प्लेस पे पहुंच जा रही है। तो ये जो कार है, ये जो कार यहां से फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पे पहुंच रही है, तो इसके ये जो ट्री और हाउस है, ये इसका रेफरेंस पॉइंट होगा। मतलब विद द रेफरेंस ऑफ हाउस एंड ट्री। इसमें वही डेफिनेशन बताई गई है कि जो रेफरेंस कार के रेफरेंस में, ये आपका रेफरेंस कार के रेस्पेक्ट में रेफरेंस होंगे हाउस एंड ट्रीज। मतलब कि एक हाउस और ट्री यहां पे रेफरेंस लिया जाएगा, इसके रेफरेंस में कार हमारे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रही है। तो यही तुम्हारा डेफिनेशन में बताया गया है कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन आर मूविंग, मोशन आर मूविंग, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वही मोशन होता है ना। तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन आर मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। मतलब यहाँ कार थी तो यहाँ से यहाँ पहुंच गई, यहाँ से यहाँ पहुंच गई, मतलब कि क्या कर रही है, मूविंग कर रही है, मूव कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है ना। चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन ए रेफरेंस पॉइंट। मतलब इस कार के रिस्पेक्ट में हमने ट्री, और ये ट्री है ये, और हाउस को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, रेफरेंस पॉइंट। बेटा समझ में आया? अब क्या होता है बेटा मोशन, अगर कोई मान लो कि मूविंग बॉडी है या मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो अगर कोई मूव कर रही है बॉडी, अगर बहुत तेजी से मूव कर रही है, सपोज दैट कि अगर मान लो कि कार है, कार मान लो 2 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, या इसको इसके ये भी ले सकते हैं 500 मीटर पर 2 मिनट। तो क्या होता है बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से मूव कर रही है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक निश्चित टाइम में या उस समय में बहुत तेजी से मूव कर रही है तो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि एक रिस्ट जो वॉच होती है, उसको अगर देखेंगे तो उसमें जो उसकी निडल्स होती हैं, एक सेकेंड वाली, एक आवर्स वाली होती है, और एक क्या नाम मिनट वाली होती है। तो आवर्स वाली अगर देखोगे तो उसका मोशन जो मूविंग होता है, मूविंग कंडीशन या मूवमेंट होता है, बहुत स्लो होता है, तो जिसको आइडेंटिफाई करना या ऑब्जर्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और वही अगर सेकेंड वाली सुई है, सेकेंड वाली, तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या देख सकते हैं कि हाँ, इसमें जो सेकेंड वाली जो सुई है उसमें जो मोशन हो रहा है काफी तेज हो रहा है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो मोशन होता है उसको हम
दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दो तरीके से दो टर्म होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मोशन को। तो फर्स्ट इज द डिस्टेंस एंड सेकेंड इज द डिस्प्लेसमेंट। किसी भी कोई भी अगर मूविंग बॉडी है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि मोशन कौन सा हो रहा है उसमें, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब इन ऑर्डर टू स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी वी शुड फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ टू टर्म, फर्स्ट इज द डिस्टेंस एंड सेकेंड इज द डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होती है? सबसे पहले हम जानेंगे डिस्टेंस क्या होती है। तो डिस्टेंस को जानने के लिए बेटा एग्जांपल के थ्रू हम बता दे रहे हैं आपको। क्या होता है डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होती है? सपोज दैट अगर कोई यहां पे कोई एक आदमी खड़ा है एक प्लेस पे, दिस इज द बी प्लेस एंड दिस इज द सी प्लेस, दिस इज द ए। अब यहां से कहा जाए कि अगर कोई आदमी ए से बी तक जाता है, यहां से बी तक जाता है, मान लो ए से बी तक जाने में उसने 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया, मतलब 3 किलोमीटर चला ए से बी तक जाने में। अब यहां से बी जो है, जो बी प्लेस है, ये प्लेस मानो सपोज है, ये प्लेस है, यहां से कोई आदमी ए प्लेस से बी प्लेस तक जाने में 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, मतलब 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद बी से सी तक, बी से सी तक 4 किलोमीटर चलता है। तो यहां से अब डिस्टेंस कितनी कवर करता है, मतलब ए टू सी तक डिस्टेंस कितनी कवर अप करेगा, मतलब ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, तो वो इंसान या आदमी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कितना चलेगा। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा क्या होता है कि जितनी चले, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, मतलब कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इज एक्चुअल लेंथ ऑफ path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट या इंसान या कोई भी चीज हो उसके द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, मतलब टोटल कवर्ड एरिया, टोटल कवर वे, मतलब जितना यहां से चल के यहां तक जितना भी वे कवर करता है वही उसकी एक्चुअल डिस्टेंस होती है। मतलब यहां से जो डिस्टेंस आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 3 + 4 इज इक्वल टू 7 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर यहां से तय करता है, 3 किलोमीटर और प्लस 4 किलोमीटर, तो यहां से टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 7 किलोमीटर। तो वही डिफाइन किया गया है कि द डिस्टेंस, मतलब डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस जो होती है बेटा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज एक्चुअल लेंथ, दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। कवर्ड, अब ये यहां से कोई इंसान यहां से यहां तक चल रहा है तो ये इसका क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पथ। कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स। इसमें क्या होता है डिस्टेंस में बेटा मैटर नहीं करता कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी किस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज नॉट मैटर, कि इसमें ये मैटर करता है कि कितना जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो कितना जा रहा है। इट इज नॉट मैटर दैट ही इज
गोइंग फ्रॉम विच डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज नॉट मैटर इन डिस्टेंस। ठीक है ना बेटा, मतलब कि द डिस्टेंस, डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी is actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction in which the body travels। अब यहाँ से एग्जांपल के द्वारा आपको बता दिया है, ये एग्जांपल एज एग्जांपल कह सकते हो कि अगर कोई यहाँ से इंसान यहाँ से यहाँ पहले गया बी प्लेस पे सी प्लेस पे गया, तो ये टोटल यहाँ से इतनी दूरी जो तय करता है वही आपकी डिस्टेंस होती है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। ठीक है ना, समझ में आया सब लोगों को कि नहीं आया? इसके बाद आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड इज द डिस्प्लेसमेंट। इसको और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस जो होता है बेटा, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। बेटा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? सबसे पहले स्केलर एंड वेक्टर दो क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर होती है एंड सेकेंड इज द वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? बेटा स्केलर मीन्स केवल अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसका केवल मैग्नीट्यूड लिया जाता है, मतलब उसकी डायरेक्शन काउंट नहीं किया जाता, मतलब इट शोज ओनली मैग्नीट्यूड, इट शोज ओनली मैग्नीट्यूड। दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, मतलब जिनमें केवल मैग्नीट्यूड काउंट किया जाता है वो स्केलर क्वांटिटीज बोली जाती हैं। और जिसमें जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसमें डायरेक्शन के साथ में, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो यहां से जो डिस्टेंस होती है ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि बेटा अभी हमने आपको डेफिनेशन में बताया कि जो डिस्टेंस होती है वो डजंट मैटर कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि कितना वो एक्चुअल पाथ कंप्लीट करता है, कितना एक्चुअल मूव करता है, वो मैटर करता है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता। देखो यहाँ से ए पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन इस डायरेक्शन में चला गया, तो डिस्टेंस जो होती है उसमें डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं होता बेटा, तो इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और अब इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट, ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहां से कोई एक आदमी है, ए से बी तक जाता है, फिर बी से सी तक जाता है। मान लो यहाँ 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है यहाँ से।
अब कह रहा है ए टू बी पहले जा रहा है फिर सी जा रहा है यहां से, तो यहां से डिस्टेंस तो आपकी ये हो गई, डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस बेटा पहले ए टू बी जा रहा है, तो ए टू बी तक जाने में कितनी लंबाई तय कर रहा है, फिर बी टू सी तक जा रहा है, तो यहां से यहां तक कितनी लंबाई तय कर रहा है, कितनी दूर चल रहा है, मतलब टोटल लेंथ कितनी, तो यहां से आ जाएगा 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 7 किलोमीटर, ठीक है ना। इसके बाद हमें पता करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि बेटा अगर इनिशियल पोजीशन से हमें इधर नहीं आना, इधर नहीं आना, मतलब सीधे अगर स्ट्रेट लाइन खींच दिया जाए, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन खींच दिया जाए, तो ये आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, जो जितना कवर कर रहा है ये डिस्प्लेसमेंट। सपोज 5 किलोमीटर के ऊपर जाके, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा जाके डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। बेटा समझ में आया? देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस है कि इसके द्वारा टोटल कितना कवर किया गया वे, टोटल पाथ कितना कवर कर रहा है। यहां से ए टू पहले बी जा रहा था, फिर बी टू सी जा रहा था, तो यहां टोटल डिस्टेंस यही तो हो गया, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल कितना कवर कर रहा था, ये तुम्हारी डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन यही इनिशियल पोजीशन टू फाइनल, फाइनल यही पे आ रहा है ना, यहां से चल रहा था और फाइनल यहां पे पहुंच रहा है, तो यहां से क्या होता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, मतलब कि जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन जहां पे पहुंच रहा है उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? यहां से देखो लिखा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, मतलब ए टू सी तक जाने में जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वो 5 किलोमीटर होगा। तो इसको डिफाइन किया जा सकता है कि व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रही हो अगर कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट, तो द शॉर्टेस्ट, अब यहां से देखो लोगे तो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि स्ट्रेट लाइन, द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। वही अभी समझाया कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है और इनिशियल और फाइनल प्लेस या ऑब्जेक्ट के बीच में जहां से हमें जा रहा है और जहां पे पहुंचना है उसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही इसका डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो इसको डिफाइन किया गया है, व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी along with the direction is known as its displacement। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अब यहीं से अगर क्या है जो डिस्टेंस, एक चीज और ध्यान रखो बेटा कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल ये ले रहे थे, इसी एग्जांपल में हम बता दे रहे हैं आपको। सपोज दैट ए बी सी, अगर ये ए से बी गया, बी से सी गया, ये 3 किलोमीटर कवर अप कर रहा है, ये 4 किलोमीटर कवर कर रहा है डिस्टेंस। टोटल ए टू सी तक जाने में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ए टू सी तक जाने में 7 हो जाएगी। लेकिन अगर ए से चल
चल के फिर ए पे आ रहा है, मतलब ए टू ए पूछा जाए, मतलब टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ए कितनी हो जाएगी। देखो बेटा यहां 3 4 और ये 5 किलोमीटर, तो अब ए से चल रहा है, सी पहुंचा और फिर ए पे आ गया, तो यहां से कितना टोटल डिस्टेंस हो जाएगा बेटा, ए से चलने के बाद ए पर फिर आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस इतनी कवर अप कर रहा है, फिर इतनी फिर इतनी, तो टोटल ऐड कर दोगे ना यहाँ पे, तो 3 + 4 + 5 12 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आई कि नहीं आई, टोटल 12 किलोमीटर डिस्टेंस आई। अब यहां से कह दिया जाए कि ए से चल के ए पे पहुंच रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब यहां से अगर निकाला जाए डिस्प्लेसमेंट, बेटा ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल का अगर डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए, डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए, देखो अभी हमने बताया था कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल टू फाइनल भी निकाला था, लेकिन अब ए से चल रहा है, यहां से चलने के बाद फिर ए पे आ जा रहा है, तो इनिशियल पॉइंट भी है, फाइनल पॉइंट भी ए है, तो इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट ए है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। कितना, 0, क्योंकि इसके बीच ए टू ए के बीच की डिस्टेंस जो होगी कवर अप कर रहा है, वो कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, क्यों बेटा ए से चला और फिर ए पे आ रहा है ना, तो इनिशियल भी ए है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी ए है, तो इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू ए इज इक्वल टू 0। ये इसका एग्जांपल है बेटा, आइडेंटिफाई करने के लिए कि डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस कितनी कवर अप करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा एग्जांपल और बता दे रहे हैं आपको, जैसे अगर कोई सर्कुलर पाथ है, ये अब मान लो कोई एक पॉइंट ए है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है और चलने के बाद फिर ए पॉइंट पे आ जा रहा है, यहां से चला और फिर ए पॉइंट पे आ जा रहा है, ए पॉइंट पे, इसकी रेडियस सपोज दैट स्मॉल आर है, दिस इज द रेडियस, दिस इज द सेंटर, ये रेडियस है, ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है ये, और ए पॉइंट चलने के बाद फिर ए पॉइंट पे आ जा रहा है यहाँ पे, तो इसके द्वारा तो कवर अप की गई कितनी दूरी, मतलब डिस्टेंस क्या होगी, कितना कवर कर रहा है, कितनी डिस्टेंस तय कर रहा है, तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू ए टू ए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, यहां से ए से चला और फिर ए पे आ रहा है, तो देखो इस जब ये डिस्टेंस कवर कर रहा है तो किसके बराबर तय कर रहा है, इसकी सर्कुलर जो सर्किल है इसके पेरीमीटर के बराबर तय कर रहा है। जो बेटा डिस्टेंस कवर कर रहा है इसकी पेरीमीटर के इक्वली तो कवर कर रहा है, जिसका पेरीमीटर हुआ ना, जो कि होता है 2 पाई आर,
मतलब डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू ए, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब यहां से अगर कह दिया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कह दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, ए पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, फ्रॉम ए टू ए, कितना हो जाएगा, 0। कैसे 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां से चल रहा है मतलब जो इनिशियल पॉइंट है वही इसका फाइनल पॉइंट है। तो जो हमने बताया था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां से ए से चल रहा है इनिशियल पॉइंट और ए पे पहुंच रहा है, ए में पहुंच रहा है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, कितना, 0। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बेटा। इसके बाद बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, तो जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जो क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है और मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा न्यूमेरिकल। एक चीज और नोट कर लो या देख लो, क्या होता है बेटा कि अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जिग जैग फॉर्म में मूव कर रही है, जिग जैग, यू नो जिग जैग क्या होता है, जिग जैग मतलब कि बेटा जैसे कि ये पॉइंट है, यहां से पहले ऐसे गया, फिर ऐसे 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 करके जिग जैग और फाइनल पोजीशन सी पे आ गया। ये जिग जैग स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जिग जैग। अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट जिग जैग मोशन में कर रहा है या जिग जैग मोशन कर रहा है, सपोज दैट जिग जैग मोशन कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर क्या है बेटा, व्हेन एवर ए बॉडी ट्रेवल्स along zigzag motion या path, the final displacement is obtained by joining the starting point and the final point। जी, अगर zigzag मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं, जो लास्ट पॉइंट होता है और जो इनिशियल पॉइंट होता है इसको क्या करते हैं, बाय स्ट्रेट लाइन द्वारा ज्वाइन कर लेते हैं, वही इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब स्ट्रेट लाइन में इनिशियल पॉइंट ये बोला जाता है, ये होता है फाइनल पॉइंट। ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जितना भी पढ़ाया आप लोगों को, एक भी क्वेरीज हो, एनी प्रॉब्लम हो बेटा, उसको मतलब थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुई हो या कोई भी दिक्कत हो, यू कैन आस्क मी एनी क्वेरीज इन दिस टॉपिक, ठीक है ना बेटा। और इसके बाद जो होगा टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड इज द, ये टाइप्स ऑफ मोशन है क्या बेटा, टाइप्स ऑफ मोशन। तो सेकेंड इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। These are the types of motion. Types of motion, there are two types of motion, uniform motion and non-uniform motion.
जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्क्राइब करूँगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। तो ठीक है ना। और जितना पढ़ाया, जो भी समझ में आया वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना।